Hello, dear learners. Today we are going to talk about one of the chapter which is given in your first flight book, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आज हम बात करेंगे इस चैप्टर की और देखेंगे डिटेल में इसके समरी और समझने की कोशिश करेंगे हर वो एस्पेक्ट जो रिलेटेड हमारे एग्जाम से, जो रिलेटेड हर एक क्वेश्चन से, जो रिलेटेड इस समरी के और इसके बैकग्राउंड से। चलिए शुरू करते हैं। देखो, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये आपके सिलेबस में दिया हुआ एक चैप्टर है और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यू नीड टू स्टडी दिस चैप्टर वेरी thoroughly, very deeply and very carefully, because this chapter is having historical background, the history which is related to the history of Africa. ठीक है, you know that Nelson Mandela is the first black president of Africa और as you know that इंडिया में जिस तरह ब्रिटिशर्स ने राज किया था उसी तरह उन्होंने अफ्रीका में को भी कैप्चर किया था और लगभग 300 साल तक, मतलब 3 सेंचुरी तक उन्होंने क्या किया, अफ्रीकन कंट्री को कैप्चर करके रखा। उसके बाद क्या हुआ, उसी तरह एज इन इंडिया इट हैपेंड दैट सो मेनी लीडर्स वन बाय वन, सो मेनी लीडर come forward and they sacrifice their life, and finally what they got in India after 200 years in India means after 2 centuries Indian people got freedom from the British almost, ठीक है, after lots of sacrifices of the leader and fighter and family. After going lots of sacrifices, pain and suffering and torture, what happened? We Indians, we people got freedom from the clutches of the British people. In the same way, अफ्रीका में भी क्या हुआ था, सेम थिंग था, सेम कंडीशन थी। The African country was captured, उनके जो रिसोर्स थे, उनकी जो चीजें थी, वो सारी किसके द्वारा यूज की जा रही थी? व्हाइट पीपल, ब्रिटिश पीपल के द्वारा। और लगभग 300 सालों तक, लगभग 3 सेंचुरी तक वहां पे इन्होंने क्या किया, डोमिनेट किया। एंड दे नॉट ओनली डोमिनेटेड साउथ अफ्रीका, दे कंट्रोल इट फुल्ली, ठीक है। दे टॉर्चर्ड देम डीपली एंड दे मिसयूज्ड एंड एक्सप्लॉइटेड देम हाईली, ठीक है। अब स्टोरी स्टार्ट कहां से होती है? एक्चुअली ये जो चैप्टर है ये नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी जो है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का एक थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा है, विच इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ चैप्टर, राइट, इन योर बुक। यहाँ पे इन दिस स्टोरी विल सी द ओथ टेकिंग सेरेमनी, और उस ओथ टेकिंग सेरेमनी के समय हाउ मंडेला फील about the day or how he expressed his emotion towards the leader who sacrificed their life। ये सारी बातें इसमें डिस्कस की गई है, ठीक है। चलिए देखते हैं एक तरफ से और समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही आसान तरीके। देखो, चैप्टर ऑथर कौन है? नेल्सन मंडेला। ऑब्वियसली ये ऑटोबायोग्राफी नेल्सन मंडेला की है तो उसके ऑथर वही हैं। कैरेक्टर कौन कौन सा है इसमें आपको मिल जाएगा? नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीकन पीपल, ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका की स्टोरी है तो साउथ अफ्रीकन पीपल है, ठीक है। व्हाइट रूलर का मतलब क्या हुआ? ब्रिटिश पीपल्स आर देयर। एंड नेक्स्ट इज फ्रीडम फाइटर। ये जो 4 कैटेगरी है लोगों की, ये आपको दिख जाएंगे इस चैप्टर के अंदर। सब पहले तो नेल्सन मंडेला और उनकी फैमिली एंड ऑल द अफ्रीकन पीपल एंड द ब्रिटिश पीपल, ऑल दीज आर देयर, ठीक है। अब मेजर इवेंट क्या है? इस स्लाइड को मैंने ऐसे डिवाइड किया ताकि आपको जो इसके थीम, की पॉइंट, ये सारी चीजें आपको मिल जाए। और यू नीड नॉट टू सर्च एनीवेयर, इफ यू वॉच इट टिल इन, तो आपको हर एक बात, हर एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, जो एसेंशियल है फॉर प्रिपेयरिंग दिस चैप्टर, यू विल गेट ऑल थिंग, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो कैरेक्टर नेल्सन मंडेला है, अफ्रीकन पीपल है, ब्रिटिश पीपल, दोज हु आर ब्रिटिश ऑफिसर, दोज हु आर रूलिंग इन अफ्रीका। एंड नेक्स्ट क्या है? फ्रीडम फाइटर्स। मेजर इवेंट क्या है? नेल्सन मंडेला इनॉग्रेशन है, साउथ अफ्रीकन फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। कॉमन सी बात है, ये चैप्टर का स्टार्टिंग कहां से होता है? नेल्सन मंडेला सेलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका, यहां से शुरू होते हैं। और वो क्या करते हैं? ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है एम्पी थिएटर में, जहां पे वो पहुंचते हैं और वहां पे वो क्या करते हैं? एक स्पीच देते हैं फ्रॉम द आफ्टर when all other ministers have taken oath। तो मंडेला क्या करते हैं? एक स्पीच देते हैं और स्पीच में अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को रखते हैं। और ही आल्सो टेक यू टू द हिज पास्ट, की पास्ट में क्या हुआ था, क्या सोचते थे और एक्चुअली उनका जीवन कैसा था। मेजर इवेंट क्या है? मंडेला इनॉग्रेटेड इनॉग्रेशन इन साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्या है? रिमेम्बरेंस ऑफ द स्ट्रगल एंड अगेंस्ट एपार्थाइड क्या है? वही ब्लैक एंड व्हाइट, जहाँ पे लोगों को उनकी कास्ट, कलर, क्रीड के बेस पर डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है? कलर बेस्ड डिवीजन है, तो एपार्थाइड सिस्टम इसे कहते हैं। और ये वर्ल्ड का वन ऑफ द हार्शेस्ट क्रूएलेस्ट सिस्टम आप कह सकते हैं, which has been applied by the British। वैसे देखा जाए तो ब्रिटिश कहीं भी थे, जहां पे थे, लाइक इन इंडिया एंड अफ्रीका एंड सो मेनी अदर कंट्री आल्सो दे डोमिनेटेड। तो हर जगह उनका वही था कि एक्सप्लॉइट करना, टॉर्चर करना एट हायर लेवल, सो दैट
people were not able to stood against them, not able to united. देखो मेन यही, अगर आपको किसी को डरा के डोमिनेट करना तो you need to torture him at the high level, तभी सामने वाला बंदा क्या होगा, शांत होगा. So everywhere wherever Bitzer has gone, they adopted the same method. चलिए थीम क्या है, फ्रीडम एंड इक्वालिटी. देखो नंबर 1, द थीम ऑफ द चैप्टर इज फ्रीडम एंड इक्वालिटी, राइट. और आपके सिलेबस में और भी बहुत सारे चैप्टर्स है, लाइक अगर मैं बात करूं, एक पोम है अमांडा और एक और है टाइगर इन द जू. इन दोनों पोएम और इस चैप्टर का जो आप देखेंगे थीम सेम है, फ्रीडम की बात की जाती है. तो इन एग्जाम व्हाट हैपन इन एग्जाम बोर्ड, यू विल फाइंड दैट these two poem along with one chapter has been combined और एक लॉन्ग क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाएगा इन योर बोर्ड एग्जाम, और आपको उसको आंसर देना पड़ेगा, कोरिलेट्स इन डिफरेंस विद द स्टोरी एंड द पोएम. ठीक है, ये बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है. क्या देखो, रिमेम्बरेंस ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, ट्रिब्यूट टू द फ्रीडम फाइटर. हाँ, ट्रिब्यूट की बात होती है, वो थैंक्स बोलते हैं मंडेला टू ऑल द फ्रीडम फाइटर हु हैड सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ बिफोर एंड देयर फैमिली एज वेल. नेक्स्ट इज डिस्कशन ऑफ द करेज एंड फ्रीडम. और मंडेला इस चैप्टर में भी बात करते हैं कि करेज क्या है, फ्रीडम क्या है. ठीक है, अगर आप अपने आप को समझते हो कि यू आर करेजियस, तो इन मंडेला आल्सो टेल द मीनिंग ऑफ अ करेजियस पर्सन. ठीक है, वो बताते हैं कि करेजियस वो व्यक्ति नहीं है जो डरता नहीं है. एक्चुअली तो करेजियस वो पर्सन, द पर्सन हु fear to pain, have fear of other, but even try to overcome, even fight against, stood against the evil system or wrong system. So that person is really a courageous या bold, a brave person आप कह सकते हैं. ये मंडेला का डिफरेंस है ना, कि अगर आप डर नहीं रहे हो, आप डरने के बाद भी अगर आप किसी के अगेंस्ट खड़े हो जा रहे हैं लड़ने के लिए, तो इसका मतलब आप ब्रेव हैं. नेक्स्ट क्या है थीम, फ्रीडम एंड इक्वालिटी, करेज एंड सैक्रिफाइसेस, ह्यूमैनिटी, ह्यूमन डिग्निटी एंड रेशियल जस्टिस. तो ये है इसका थीम. तो आपको समझ में आया होगा. देखो चैप्टर का अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो थीम यही है, फ्रीडम, इक्वालिटी, और ये सारी बातें की गई हैं. देखो, लेट्स सी द डिटेल समरी ऑफ द चैप्टर नेल्सन मंडेला. चैप्टर स्टार्ट कहां से होता है? चैप्टर स्टार्ट होता है अराइवल ऑफ मंडेला विथ हिज डॉटर इन द एम्पी थिएटर वेयर ही इज गोइंग टू टेक oath as a first black president of Africa along with the other minister. मंडेला ओथ लेने जा रहे हैं, जैसे आपकी कंट्री में होता है आफ्टर इलेक्शन योर प्राइम मिनिस्टर टेक ओथ, इन द सेम वे इन द अफ्रीका आल्सो इट हैपेंड, राइट. मंडेला, ऑल अदर मिनिस्टर्स हैज टेकन ओथ एंड आफ्टर दैट मंडेला हैज टेकन. और जब मंडेला का नंबर आता है तो व्हाट हैपेंड, ही स्टूड एट द पोडियम एंड स्टार्टेड नरेटिंग. ही फर्स्टली थैंक्स ऑल टू द लीडर, उन सारे लीडर्स को जो वहां पे पहुंचे थे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ही थैंक्स टू देम. मंडेला ने सबसे पहले उनको थैंक्स बोला. इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ, ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं. ठीक है, मैं इसको स्क्रॉल अभी करना शुरू करूंगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर योर सेल्फ प्रिपरेशन, राइट, और नोट मेकिंग. फिर क्या होता है, मंडेला थैंक्स टू एवरीवन, ऑल द डिग्निटरीज हु अराइव ओवर देयर इन द एम्फीथिएटर एंड बिकम द पार्ट ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ अफ्रीका. ठीक है, क्योंकि ये अफ्रीका के लिए एक बहुत ही बड़ी बात थी. नॉट ओनली अफ्रीका, कोई भी कंट्री जब फ्रीडम मिलता है तो उसके लिए वो क्या होता है, बहुत ही ग्रेट टाइम, ग्रेट मूवमेंट होता है. बिकॉज फ्रीडम विच country like Africa and India got, it was obtained after the great sacrifices of the many leaders, youth, families. ठीक है, तो वो एक बहुत ही ग्रेट डे होता है फॉर एनी कंट्री. तो मंडेला थैंक्स एवरीवन एंड मंडेला रिकॉल्ड हिज पास्ट. ही टेक यू आल्सो इन द फ्लैशबैक. वो अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज के बारे में आपको बताते हैं कि हाउ ही वाज फीलिंग, हाउ ही वाज थिंकिंग अबाउट व्हेन ही वाज स्मॉल. That he was thinking that he was free to do anything, he was free to live his life according to his way. But जब वो mature होते हैं, then he come to know that his freedom, he is free, not his family member, neither the people of Africa are free. कोई free नहीं है. Everybody is in control of Britishers and everybody was tortured by the Britishers very at extreme level. ठीक है, फिर क्या हो गया, मंडेला की जो मिशन था, लाइफ का जो मिशन था, इट हैज बीन चेंज नाउ. फर्स्टली क्या, मंडेला वाज थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ एंड ही वाज थिंकिंग अबाउट हिज ओन फैमिली. बट नाउ व्हेन ही नोटेड दैट नोबडी वाज फ्री ओवर देयर इन अफ्रीका, तो इनका जो मेन था, गोल था, लाइफ का चेंज हो गया. ही डिसाइडेड टू फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ अफ्रीकन्स. नाउ ही थिंक्स दैट
The main goal, main purpose of his life is freedom of all, each and not only each but also his family member and all the Africans. और यहीं से एक यू टर्न की लाइफ में आया और ये एक innocent kind hearted man become a warrior, become a rebellion, become a fighter. ठीक है, ए फैमिली लिविंग मैन बिकम अ मॉन्क. मंडेला अपने को अपना घर छोड़ना पड़ा. ही स्टार्टेड लिविंग लाइक ए मॉन्क. ही हैड बीन सेंट मल्टीपल टाइम इन द प्रिजन. अगर आप देखोगे तो मंडेला आई थिंक स्पेंड 40% ऑफ हिज लाइफ इन द प्रिजन ओनली. और ये जो बुक थी माय लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ऑटोबायोग्राफी है, ये मंडेला ने प्रिजन में ही लिखा था. But he went inside the prison multiple time or for the fight against the Britishers, right? And after that, what he noted that on that day when he was taking oath, the officers they were saluting him, and then he recalled that these are the same officer who had arrested him a few years before. ठीक है, वही ऑफिसर थे जो आज इनको सल्यूट कर रहे थे. यही ऑफिसर इनको जब ब्रिटिश टाइम था तो सेम ऑफिसर दे यूज्ड टू कैच हिम एंड पुट इन द प्रिजन. And after that, Mandela recalls the name of the so many other leaders, those who fought before him, sacrificed their life. And Mandela says that I am just one of them. This freedom is not on my basis. ये जो credit goes to all the patriot and leader who were sacrificed their life before me. ठीक है, Mandela was emotional also because he felt that all the leaders, those who are no more, and they cannot see that their sacrifices, their pain, their suffering, their torture which they have faced in their life for the freedom of Africans become fruitful. आज उनकी जो sacrifices है वो क्या हो गई, प्रोडक्टिव हो गई. आज उनके लोग, African people, they are free to live a peaceful, happy life according to their view. And Mandela also tell that he says that if any person, if he thinks a person, one who thinks that he will or she will take the freedom of other, it means the person is also not free. मंडेला का ऐसा मानना था कि अगर आपको लगता है कि आप यदि की फ्रीडम ले रहे हो आप फ्री हो, तो एक्चुअली ऐसा है नहीं, क्योंकि यू आर फिजिकली फ्री बट मेंटली यू आर कैप्चर. यू आर 24/7 यू आर थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन जिसको आपने कैप्चर किया है, जिसको आपने अपना स्लेव बनाया हुआ है. ठीक है. एंड मंडेला आल्सो प्रॉमिस टू द पीपल ऑफ अफ्रीकन दैट from today onwards African will be free. This is a democracy for everyone. This freedom will give equality, all kind of equality, all kind of freedom to the African people for living a peaceful, happy life. और Mandela also promised that I hope this would never happen. ये जो फ्रीडम मिली है कभी खत्म नहीं होगी. We will never be captured. Africa will never be captured by any other ruler in future, right? So this is all about the chapter. And finally Mandela thanks everyone. He was very emotional and he requested to the world also, he passed a message to the world, the leader of the world also, that this should not be done with any people of any country, that they are living in their own country without the rights. ठीक है, वो अपने ही कंट्री में स्लेव की तरह रह रहे हैं, तो दैट शुड नॉट बी गुड एंड इट्स मस्ट नॉट बी डन बाय अ सिंगल इंडिविजुअल. कोई एक व्यक्ति भी किसी को स्लेव ना बनाए, नाइदर अ ग्रुप ऑफ पीपल मस्ट आल्सो नॉट मेक स्लेव टू द पीपल ऑफ एनी कंट्री. सो दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर. इफ यू वांट टू टेक स्क्रीन, ये स्क्रीन जो पे दिख रहा है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन. व्हाटएवर आई एक्सप्लेन इट इज फ्रॉम माय साइड. यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें और भी पता चल जाएंगे जिसको आप यूज कर सकते हैं अपनी नोट्स बनाने में और अपनी प्रिपरेशन में. सो आई होप डियर इट इज क्लियर टू यू. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट मी इन कमेंट सेक्शन so that I am able to help you. And if you are new to my channel, please do subscribe and hit the bell icon so that you get all the updates of my upcoming videos. So see you in the next video. Till then, keep watching, keep studying. Good luck.